आए हम खड़े खड़े बाप बेटा रूह कुद्दूस के नाम में किताब मुकद्दस को खोलेंगे और मेरे साथ अहदनामा जदीद में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत निकालिए, उसके 6 बाब और उसकी 14वीं आयात मुकद्दसा पर हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे। 6:14 गलतियों 6:14 मिलके पढ़ते हैं इस वर्ष को। लेकिन खुदा न करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। आमीन। किताब मुकद्दस को पढ़ने वाले, सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले भाई से बढ़कर दोनों हाथों को उठा के आमीन बात से आमीन आमीन तशरीफ रखिएगा। आज हमारा अनवान मजमून जो है वो है सलीब पर फख्र। अनवान क्या है हमारा? मेरे साथ रहिए, क्या है? सलीब पर फख्र। आमीन। फख्र का मीनिंग आप लिख लीजिएगा। फख्र का मतलब होता है किसी चीज को अपना निशान समझना। क्या करना? किसी चीज को अपना निशान समझना, किसी चीज पर भरोसा करना या तकिया करना। फख्र का मतलब है किसी शय से शादमान होना। क्या करना? याद रखिए, जिन चीजों पर हम फख्र करते हैं वो इंसान की खुशी का सबब बन जाती है। और फख्र का मतलब है किसी चीज पर अपनी तवज्जो मरकूज कर देना। क्या कर देना? मेरे साथ रहिए, किसी चीज पर अपनी तवज्जो क्या कर देना? मरकूज कर देना। और आज हमारा अनवान क्या है? सलीब पर फख्र। अनवान क्या है? मेरे साथ रहिए, क्या है? सलीब पर फख्र। अब दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहब है, जितने भी अकीदे हैं, हर मजहब, हर अकीदा अपने खास निशान, उसकी खास पहचान होता है। और जब हम मसीहत की बात करते हैं तो मसीहत जब जोर पकड़ रही थी, जब शदीद मुश्किलात का शिकार थी, जब कलीसिया गारों के अंदर जिंदगी बसर कर रही थी, जब कलीसिया दुखों में जिंदगी बसर कर रही थी और कोई शख्स भी अल्लानिया तौर पर अपने आप को यीशु का शरीयत साबित नहीं कर सकता था, उस वक्त कलीसिया मुख्तलिफ तरीकों से अपनी पहचान रखती थी। मुख्तलिफ तरीकों से वो अपनी नाम से पहचानी जाती थी और कई तरह के निशानात जो थे वो कलीसिया में इस्तेमाल किए जाते थे। क्या किए जाते थे? कई तरह के, क्योंकि रूमी हुकूमत जुल्म हो रहा था, जुल्म था, जुल्म की फजा थी। और लोग क्या करते थे कि वो खुदा की इबादत तो करते थे पर वो कभी अपने आप को शो नहीं करते थे। और जहां किसी को इल्म होता कि ये कोई किसी भाई को पता लगता, बहन को पता लग जाती ये भी खुदावंद यीशु का मानने वाला है, तो वो मुख्तलिफ इशारे करते थे एक दूसरे को। फिर फिश का निशान जमीन पर बनाना शुरू हो गए ताकि अगर वो बनाते तो दूसरे बंदे को समझ लग जाती ये भी मेरा ईमान है। बहुत से साइंस जो है वो चले। लेकिन जब हम सलीब की बात करते हैं तो सलीब जो था वो मसीहत की पहचान बन गई। आमीन। अगर जहां पर आप सलीब देखेंगे, जिस गाड़ी में आप सलीब लगी देखेंगे, जिस घर पर आप सलीब लगी देखेंगे, और जहां जहां भी दुनिया के अंदर मसीही बसते हैं, दुनिया के किसी हिस्से के साथ भी वो ताल्लुक रखते हैं, उनका कोई रंग फर्क हो सकता है, उनकी जबान फर्क हो सकती है, उनका लहजा फर्क हो सकता है, लेकिन याद रखिए पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा निशान सलीब है। जहां होगा कोई जुबान समझे ना समझे पर उसको ये जरूर अंदाजा हो जाएगा ये खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला है, ये खुदावंद यीशु को शख्सी निजात दहिंदा मानने वाला है। और जब हम सलीब की बात करते हैं तो वक्त नहीं इतना कि मैं
गलतियों के खत का पस मंजर बयान करूं, लेकिन वादा रहा आपसे कि जरूर जब कभी मैं इस खत का चुनाव करूंगा तो जरूर इसके पस मंजर से आपकी वाकफियत करवाऊंगा। अब गलतियों की कलीसिया जो थी, थोड़ी सी चंद बातें, बहुत सी चीजों पर फख्र कर रही थी, यहां बड़े फख्र थे। ये कलीसिया कई जमातों में बढ़ चुकी थी, मुख्तलिफ उस्तादों की ज़द का शिकार हो चुकी थी, और यहां बहुत सी चीजें जो रूनुमा हो रही थी। और एक वक्त ऐसा आया, इस कलीसिया ने पौलुस रसूल को रसूल मानने से इनकार कर दिया, उसकी रिसालत पर सवाल उठा दिए गलतियों की कलीसिया के अंदर। ऐसे भी गुरोह मौजूद थे। अब ये कलीसिया, लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल कोई बात नहीं करता, कोई उनको जवाब नहीं देता, और सिर्फ इतनी सी बात कर देता है, मेरा फख्र अगर कोई है तो कोई चीज नहीं, कोई तरीम नहीं है, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। आमीन। मेरा फख्र क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की सलीब मेरा फख्र है। और याद रखिए, जब हम सलीब की बात करते हैं तो सलीब की अजाद जो है ये बड़ी गैर मुहज़्ज़ब, वैशी और इंसानी इक़दार से गिरे हुए लोगों की अजाद थी। ये वो जरिया था जिसकी वजह से इंसानों को अजियत दे दे कर मारा जाता था, और ये अजियत की इंतहा होती थी, और कई कई दिन सलीब पर लोग लटका दिए जाते थे। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह की हम बात करते हैं तो यरूशलेम के अंदर खोपड़ी के मकाम पर कई कई दिन जो है उनकी लटकने वालों की लाशें वहां लटकी होती थी। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु की तरफ आते हैं, उस वक्त में क्योंकि ईद फसह करीब थी और यहूदियों ने मिन्नत की कि अब खास मसा आने वाला है। क्या आने वाला है? और उन्होंने, और फिर खुदावंद वो उनकी दूसरे जो लटकाए हुए थे डाकू, फिर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह की लुहियत में मौत थी, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी लोग मरते हैं उनकी जानें निकाली जाती हैं। क्या की जाती हैं? उनकी जानें। पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के अंदर, जब खुदावंद यीशु बदन के अंदर खिदमत करते थे, खुदावंद ने कहा मुझे जान लेने और देने का इख्तियार भी है, और मुझे मेरी जान कोई ले नहीं सकता। और याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान खुद बाप को दिल कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदावंद यीशु मसीह की मौत भी दुनिया से अगर पैदा होना फर्क था, जिंदगी गुजारना फर्क था, मौत से फर्क थे, और यीशु का मरना भी दुनिया से फर्क था। आमीन। बाकी वाली दे भेजे जाने ने फरिश्ते हैं, पर क्या किसी फरिश्ते की जरूरत थी यीशु की जान निकालने? आ जाता, वो तो खुद कहता है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदावंद यीशु की जब हम सलीब की, हम सलीबों की बात नहीं करते, सलीबें बहुत से लोग मरे, लेकिन हम उस सलीब की बात करते हैं जिस सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मरा था। आमीन। अब जब हम सलीब पर फख्र की बात करते हैं तो सलीब अजियत नाक मौत, कौन सी मौत? तड़पा के मारने वाली वो प्लेस थी जहां पर मारा जाता था। और फिर ये तरीका जो था, ये हुआ तो इकदार से गिरे हुए लोगों ने इसको आजाद किया, वैश्य लोगों ने आजाद किया, गैर मुहज़्ज़ब लोगों ने आजाद किया, लेकिन ये चलता चलता फिर यूनानियों तक और फिर रूमियों तक का पहुंचा। और रोम के अंदर भी जब कोई बगावत करता, मसल्ला डाकू और मुजरिमों से को ये, और इनके लिए जरूरी था कि वो गैर मुल्की होते, रूमी नेशनैलिटी वाले शख्स को सलीब नहीं दी जाती थी। क्या नहीं की जाती थी? किसके? जिसके पास रूमी। इसी वजह से आप देखेंगे कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल को जो है वो सलीब, क्योंकि उसके पास, क्योंकि उसका बाप जो था वो आर्मी के लिए खेमे सिलाई किया करता था, और फिर उसकी खिदमत के पेश नजर इस खानदान को रूमी नेशनलिटी दी गई, क्योंकि इनकी खिदमत थी।
रोम के सिपाहियों के लिए खिदमत गुजारी थी इनकी। तो फिर पौलुस रसूल को जो है वो बतौर तोहफा जो है वो इनको नेशनलिटी गिफ्ट की गई। आज भी देखिए हमारे मुल्क में जो एम्बेसियों में काम करते हैं और रिटायरमेंट पर उनके पास दो मौके होते हैं, या वो नेशनलिटी ले लें या पैसा ले लें। तो कई लोग पैसा नहीं लेते, वो फिर वो नेशनलिटी ले लेते हैं। इसी तरह ये कानून जितने भी हैं, कोई नया कानून नहीं, सब कोई चीजें चल रही हैं। अब समझिए इस बात को, जानिए इस बात को कि जब हम सलीब की बात करते हैं तो सलीब जो थी दुनिया की नजर में हकारत का सबब है। क्या है? दुनिया सलीब को हकीर नजरों से देखती है, लोग सलीब को हकीर नजरों से देखते हैं। दुनिया के नजदीक सलीब जो है वो तो उन लोगों को दी जाती थी जो जुर्म करते थे, वो जो ऐसी जिंदगी बसर करते थे। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु की बात करते हैं तो याद रखिए, जब खुदावंद यीशु की हम सलीब की बात करते हैं तो दुनिया के नजदीक सलीब की मौत जो थी वो दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात बिल्कुल इंसानी सोच से कहीं बढ़कर है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीबी मौत बर्दाश्त करे। क्योंकि ये दुनिया की नजर में हकारत थी, ना सिर्फ रूमियों, यूनानियों और ना सिर्फ ये यहूदियों की नजर में भी हकारत का सबब थी। क्योंकि यहूदी इस्तिस्ना 21 बाब की 23 आयत आप नोट कर लीजिएगा, और वो कलाम में लिखा था कि जो कोई जिसको फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मालूम है। जिसको फांसी, मेरे साथ रहिए जरा, क्या है? जिसको फांसी मिलती है वो क्या है? मेरे साथ रहिए, क्या है? खुदा की तरफ से वो। गोया यहूदियों ने इस कलाम की आयात मुकद्दसा पे ये नतीजा अक्स कर लिया था कि जो लकड़ी पे लटकाया जाएगा, चाहे वो सलीब हो चाहे वो दरख्त हो, वो क्या ठहरेगा? वो मालूम ठहरेगा, वो लानती ठहरेगा। इसलिए यहूदी लोगों के नजदीक भी, रोम के नजदीक भी, यूनानियों के नजदीक भी, हर मुख्तबाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शख्स के नजदीक जो है सलीब हकारत का सबब है। लेकिन हमने इस बात को जाना और सीखा। याद रखिए, खुदावंद यीशु की कुदरत इतनी बड़ी है, खुदावंद यीशु की जात इतनी बड़ी है, खुदावंद यीशु मसीह का म्यार इतना बड़ा है। नकारा चीजें हैं जिन चीजों की कोई अहमियत नहीं है, जब यीशु के साथ जुड़ जाए तो उनकी भी बात बन जाती है। आमीन। हमने इस बात को जाना कि नासरत के बारे में लोग क्या राय रखते थे, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज है? पर एक वक्त आया कि लोग उल्टी सूलियां चढ़ते थे और ये छाती पे हाथ मार के कहते थे मैं भी नासरी हूं। वो बातें जो हकारत का सबब थी, आज वो सलीब जो दुनिया में हकारत का सबब थी, आज दुनिया के मनुष्य जो है वो अपने कोट पे लगा के दुनिया से खिताब कर रहे हैं। आज हम इस बात को जानेंगे क्यों हम सलीब को तरजीहात देते हैं, क्यों सलीब हमारे लिए अहम है, क्यों सलीब हमारे लिए दुनिया के नजदीक तो हकारत का सबब है, पर हमारे पास क्या मुकाशवा है इसका, हमें क्या समझ है कि वो हमारे लिए फख्र बन गई है। क्या हमारे पास तालीम है इसके बारे में? आज हम खुदा के कलाम में से इस बात को जानेंगे और सीखेंगे। और याद रखिए, सलीब शर्मिंदगी का सबब थी। किसका? किसके? और याद रखिए, ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की सलीब दुनिया से फर्क है। याद रखिए, मैंने एक दफा सरमन देते हुए आपको बताया था कि जब भी लोगों को सलीब दी जाती, 7 कलमों की जब हम बात करते हैं, क्यों खुदावंद यीशु के 7 कलमों को अहमियत हम देते हैं? क्योंकि खुदावंद यीशु के 7 कलमे, यीशु के 7 कलमे यीशु को दुनिया से मुनफरद बना देते हैं। आमीन। क्या बना देते हैं? क्योंकि सलीब पर लटकने वाले या तो गालियां देते थे, हैं गंदी गंदी गालियां लटकने वाले देते थे, पर यीशु बहुत पर्सनैलिटी थी जिसके मुंह से कोई शिकवा नहीं निकला। और तारीख बयान करती है, हिस्टोरिकल चीजें बयान करती हैं, रिश्तेदारों को गालियां देते थे, मरने वाले
माँ बाप को गालियां देते थे, हुकूमत को कहते मरते जाने। दर्द के साथ वो गंदे गंदे अल्फाज निकालते थे, गंदी गंदी बहुदा बातें करते थे। पर एक ऐसी सलीब यरूशलेम के अंदर लगाई गई जहां से गालियां नहीं आ रही, जहां से गंदे अल्फाज नहीं आ रहे, बल्कि माफी की रूह आ रही है। आमीन। आवाज आ रही है, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। जहां सब कुछ फर्क है, जहां सब कुछ फर्क है और दुनिया के नजदीक एक अजीब हैरानकुन पैगाम जो है वो जारी हो रहा है। आज हम इस बात को जानेंगे कि खुदावंद को कि ये शर्मिंदगी का सबब थी। किसका? लेकिन खुदावंद यीशु की मोहब्बत देखिए। इब्रानी उसके 12वें बाब की दूसरी आयात मुकद्दसा को पढ़िएगा जल्दी से, क्योंकि आप स्लो हो गए हवाला जात पढ़ने में। क्योंकि मैं टेम्पो कोशिश करता हूँ दांग रहा हूँ, क्योंकि ये सरबत बहुत से लोगों तक पहुँचता है। जो रिकॉर्ड होता है तो मैं थोड़ा सा हाथ दर लाला खाना तो दूसरी का फायदा चुकी जाता है। रोमियो 12:2 जल्दी से, सॉरी इब्रानियों 12:2 जल्दी से और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते। आवाज़ स्लो हो गई है। क्या था? हमने क्या पढ़ा? ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। क्यों तके उसको? जिसने जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी कहाँ थी? नजरों के सामने थी। वो क्या थी? शर्मिंदगी की परवाह न करके कौन सा दुख सहा? सलीब का दुख सहा। क्योंकि खुदावंद यीशु दुनिया तो किताबें मुकद्दस बयान करती है कि अनाजील बयान करती है, दुनिया तो सलीब में से शर्मिंदगी देख रही थी, पर खुदावंद यीशु मसीह शर्मिंदगी नहीं देख रहा था, वो गुनाहगारों की नजात देख रहा था। वो गुनाहगारों की रहाई देख रहा था। वो बागे अदन से निकले हुओं की बहाली देख रहा था। लोग तो सलीब में शर्मिंदगी देख रहे थे, पर यीशु इन बातों को नहीं देख रहा था। यीशु इन बातों की परवाह नहीं कर रहा था, बल्कि तो ये परवाह कर रहा था कोई निजात के बगैर न मर जाए, कोई गुनाह के सबब से आग और गंधक की झील में न चल जाए। यीशु ने शर्मिंदगी की परवाह न की। किसकी परवाह की? मेरी परवाह। बोले किसकी परवाह की? हाथ रख के बोले किसकी? हाँ, किसकी परवाह की? मेरी परवाह की। दुनिया शर्मिंदगी देख रही थी, पर यीशु मुझे देख रहा था। दुनिया शर्मिंदगी देख रही थी, पर यीशु मुझे देख रहा था। मैं मर ना जाऊं, मैं हलाक ना हो जाऊं, क्योंकि इंसान गुनाह के सबब से क्या हो गया? खुदा के जलाल से महरूम हो गया था। और खुदावन की सलीब जो है वो दुनिया के नजदीक तो शर्मिंदगी का सबब है, पर खुदावन के सामने भी, और खुदावन जो नजात पागे हैं उनके सबब भी शर्मिंदगी का सबब नहीं है। पहली बात नोट कीजिए, ये तो खुदा की नजर में मकबूलियत का रास्ता है। आमीन। क्या है? खुदा की नजर में, एक बात हो कि खुदा की नजर में क्या है? मकबूलियत का रास्ता है। क्या है? किसकी नजर में? खुदा की नजर में मकबूलियत का रास्ता है। क्योंकि हम इफ्सियों उसके दूसरे बाब की 16वीं, जल्दी से पढ़ने में लाए, इफ्सियों 2:16, इफ्सियों 2:16। और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर, सलीब पर जरा आयते मुकद्दसा बोले करें, सलीब पर क्या करके? दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से
और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर दोनों को एक तन बनाकर खुदा खुदा से मिलाया। से मिलाया। कहाँ? किस जगह? कहाँ? सलीब पर। कहाँ? कहाँ उसने? सलीब पर। क्या किया? वो जो दुश्मन थे, वो जो कौन दुश्मन था? याद रखिए, रोमियो के खत में लिखा है, बावजूद गुनाह करने के हम क्या थे? खुदा के दुश्मन थे। हर गुनाहगार जब गुनाह करता है तो वो खुदा से दुश्मनी करता है। दुश्मनी है। इंसान जब खुदा के फरमान को तोड़ता है, खुदा की हुक्म अदूली करता है, और उसने दुश्मनी को कहां दोस्ती में बदल दिया? सलीब पर। आमीन। कहां बदल दिया? सलीब पर बदल दिया। क्योंकि याद रखिए, हम इसलिए सलीब पर फख्र करते हैं, और फख्र करने का मतलब है कि सलीब वो मकाम है जहां दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। आमीन। क्या हो गया? दुश्मनी, और वो जो कसूरवार था, जो बरगश्ता था, जो गुनाहगार था, वो पाक खुदा के सामने इंसान खड़ा नहीं हो सकता था। खुदा की आंखें क्या है? पाक है, और वो बदी को देख नहीं सकती। और कलाम में लिखा है, कोई बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल न होगा। कोई गुनाहगार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। हर गुनाह करने वाला शख्स, क्योंकि जब हम, याद रखिए, क्योंकि कुछ जब हम पैदा हुए दुनिया के अंदर, तो याद रखिए खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है? मिन्नू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। इंसान की ब्लड के अंदर गुनाह, और ये जो फितरत है, नफसानी फितरत जो है, कोई माँ अपने बच्चे को नहीं सिखाती कि बेटा दूसरों से खिलौने छीनने हैं। सिखाती है? और जो ब्लड की सर्कुलेशन है, नफसानी है। और मैं अक्सर कहता हूं, जितने मर्जी आप अपने बच्चे को अच्छे खिलौने ला देना, और किसी की टूटी की भी छान छान नजर जो आगे बैठा है कि हम तेरी नहीं वजन दे हैं, ओदे पे कब्जा करने चक्कर जो होगा आपने। हाँ, तो ये जो रवैया है, ये जो हालत है, ये कहां से आई? ब्लड से आई, गुनाह फरमानी से आई। और फिर वो रिजल्ट देखे हाबिल और काहिल की कुर्बानी में, आप देखे हसद की स्पिरिट आपको वहां नजर आएगी। पहले जब कत्ल हुआ, दुनिया का पहला जो कत्ल हुआ, कोई किसी को नहीं सिखाया गया था मारना कैसे है। कोई दुनिया के अंदर जिद्दत नहीं थी कि कत्ल करने के तरीके क्या है। पर ये जो मार कुटाई है, ये नफ्स से निकली है, नफ्स से निकली है। और इंसान जब वो गुनाह की हालत में पैदा हुआ, तो जो जान गुनाह कर दिया सो वो मरेगी। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा कभी बदी को देख नहीं सकता। खुदा नहीं क्या कर सकता? अब खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़े, तो जरूर था जो गुनाह करने वाला है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर इस दुश्मनी को क्या किया? दोस्ती में बदला। क्या किया? इस दुश्मनी को। और कुलसियों, उसके पहले बाप की 20 आए, जल्दी से कुलसियों पहला बाप 20 आए, जल्दी से पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। कुलसियों पहला बाप 20 आए, जल्दी से कुलसियों पहला बाप 20 आए। और उसके खून के सबब से कैसे? बोले और उसके
पर बहा, कहां बहा? जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर लिया। आमीन। अब दुश्मनी जब दोस्ती में बदली है, ये जो मेल हुआ है ये खून के बगैर नहीं हो सकता था। क्या नहीं हो सकता था? मैं आज इस्लामाबाद चर्च में बता रहा था कि सिर्फ बच्चा कोई गटर च डिग जाए ना गंदे पानी च है किधर डिग पे की गल मां उथे चुकदे सारी चुक लेंदी है, पहला धोंदी है, पहला उथे लांदी है गंदी तो डिग्या क्यों में तो इधर आया क्यों में है, पर फिर धोन तो बाद फिर प्यार करती है मां वही है, बच्चा भी वही है फीलिंग वही सन, पर खुदा भी देखो है जेरे डिगे हुए सन उन्होंने पहला कढ़िया है, फिर अपने बेटे ने खून नाल धोता ते फिर गल नाल ला लिया। क्या फीलिंग्स है खुदा की फीलिंग्स को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। उसने खून से क्या कर लिया। और हमने पिछले साल मैंने 7 सलीबी कलमात में से नमाज ने बल्कि दोनों जगह पे मौजूद था, जब मैंने 7 सलीबी कलमात शक्रियाल चर्च के अंदर भी तो तमाम हुआ कलमे के ऊपर जो कलमा है हम मैंने उसके ऊपर मुझे खुदा ने फजल दिया, मैं मुनादी कर सका। तो मैंने बताया कि याद रखिए जब हम कुर्सियों 2 बाब की 42 आयत मेरे साथ निकालिए, कुर्सियों 2:42 निकालिए मेरे साथ जल्दी से, क्योंकि अभी वक्त ये घड़ी इजाजत नहीं दे रही, बहुत तेजी से गुजर रही है और आप रेफरेंस पढ़ने में देर लगा रहे हैं। कुर्सियों 2:42 सॉरी ये 2:14 है, ये सुबह भी मिस्टेक हुई है, मैंने इसको सही नहीं किया। 2:14 गलत। और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली, हुक्मों की जरा ये आज बड़ी खास है, इसको जरा हो सकता है ये ईद उल क़यामत अल मसीह वाले दिन भी मर्जी आयत बन जाए, अगर खुदा की मर्जी हुई तो। मैं दुआ मांग रहा हूँ कि खुदा ये वर्ड्स मुझे समझा दे। क्या हुक्मों की वो दस्तावेज, जरा सही लगा, हुक्मों की वो दस्तावेज क्या की मिटा डाली जो हमारे नाम पर जो हमारे नाम पर और हमारे नाम भी साडा ते खिलाफ भी साडे है के, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर, कैसे कीलों से छड़कर सामने से हटा दिया। क्या कर दिया? कैसे? वो दस्तावेज याद रखिए। हाँ हम इसलिए सलीब को, क्योंकि सलीब जो है अपने अंदर एक पैगाम रखती है। क्या लिखा है? सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। अब वो दस्तावेज, क्योंकि बुध वाले दिन इस्लामाबाद में एक रोजा बशारती इबादत है, कामिल कुर्बानी में उसका अनुमान हमने दिया। और आज मैं सुबह इस्लामाबाद चर्च में बता रहा था कि जब मैंने इसका अनुमान दिया कामिल कुर्बानी, और जब मैंने इसको सीखना शुरू किया तो मैंने सोचा काश, अब इश्तिहार वो चला गया था तो मैंने कहा काश मैं ये मजमून लिख देता और मैं प्रीजिसी को करूंगा, कामिल काहिन की कामिल कुर्बानी। क्या? कामिल काहिन की कामिल कुर्बानी। अब जितनी भी कुर्बानियां बकरे बछड़े हैं वो दस्तावेज उथे दी उथे लेंदी है, बल्कि बहुत ही स्टेपलर हो जाती। पर क्या होता, ओदे ओनू खून दे नाल की करके पोछा फेर दिता जाता, वो देते हैं दाम दिया उसको जाता। अगर वो रखी जाती तो इंसान कभी कोई शख्स भी खुदा के सामने ना आ सकता। लेकिन ये कोई हल नहीं था, ये कोई हल नहीं था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर क्या किया? क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, क्या हुआ? तमाम हुआ।
इसके लिए जो लफ्ज सुनानी में हुआ टेट्रास्टाई, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया? कुछ ही बोलो जरा। तमाम हुआ। और ये वो लफ्ज था जब इसको कहां बोला? इसको अदालत के अंदर बोला जाता था, सबसे बड़ी अदालत के अंदर, रोम की अदालत के अंदर लफ्ज टेट्रास्टाई। जब कोई शख्स, कोई मुजरम पकड़ा जाता और ये साबित हो जाता कि ये मुजरम है, वो अपील करता और वो अपीलें करता 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 सबसे बड़ी अदालत में आ जाता। और जब उसके कागजों के ऊपर ये लिख दिया जाता टेट्रास्टाई, गोया अब इसके बाद ये सजा का हकदार है, ये अपील नहीं कर सकता। तो जज उसकी दस्तावेज पकड़ता और उसको सजा से भेजने से पहले ऊपर ये फिकरा लिख देता टेट्रास्टाई। जब वो सजा खत्म करके आता, और मैं हमेशा कहता हूं हमारे मुल्क का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये पाकिस्तानी अदालतें मुजरम तो ठहराती हैं, पर याद रखिए बंदा मर जाए फिर भी बड़ी नहीं करती, ये नाम नहीं करती है कि ये बंदा क्या हो गया है, इसने सजा बर्दाश्त कर ली, क्या हो गया, रहा हो गया। लेकिन रोम की अदालत अगर मुजरम को सजा देती, उसको बड़ी भी करती, और वो शख्स जब अपनी सजा पूरी कर लेता और वापस आता, जब वापस आता तो उसकी फाइल भी उसके साथ आती, और वो उस बड़ी अदालत के ऊपर जब वो सजा अपनी पूरी कर लेता, अपनी सजा उसने पूरी कर ली, फिर किलों के साथ क्या करके फिर उसके ऊपर लिख दिया जाता, उसके दस्तावेज को है सलाह कर दिए जाते टेट्रास्टाई। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, तुम्हारे गुनाह जो थे मैंने अब क्या कर दिए, मिटा दिए हैं। आमीन। क्या कर दिए हैं? अब कोई इनको पढ़, क्योंकि याद रखिए गुनाह वही रहते, बकरे और बछड़े के खून जो है वो ढांपते थे, पर वो कागज वहीं के वहीं थे। पर सलीब, इसलिए हम फख्र करते हैं क्योंकि यीशु ने सलीब पर हमारे वो कीलों के जरिए हमारे गुनाहों की दस्तावेज क्या कर दी है, मिटा डाली है। आमीन। क्या किया है? इसलिए हम फख्र करते हैं खुदावंद यीशु की सलीब पर, क्योंकि सलीब जो है ये बागे अदन से निकले हुए इंसान को खुदा के पास लाती है। आमीन। इसलिए हमने पहली बात सीखी, सलीब वो मकाम है जहां यीशु ने हमारा कफारा दिया। आमीन। यीशु ने अपना खून, जब मैं कफारे की बात करूं ये जुमला मैं और जरा कुट के कहना चाहता हूं। खून यीशु ने सलीब पर बहाया, पर फिदिया हमारा यीशु ने जमीन पर नहीं दिया। क्या नहीं किया? फिर सुन लें, फिर इस पर मैं बात करूंगा। अल्लाह की मर्जी हुई तो फिर मैं जरूर इस पर बात करूंगा, क्योंकि मैं यीशु के खून की तालीम आगे शुरू करूंगा और फिर पुराने अहदनामे में, नए अहदनामा में खून की बात करूंगा, कुर्बानियों की आने वाले वक्त में बात करूंगा, वे चीजें वजाहत के साथ और बयान करूंगा। यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए, यीशु ने सलीब पर खून बहाया। क्या किया? पर यीशु का खून जो है अगर जमीन पर ही रह जाता, अगर यीशु का खून, तो कभी हमारे गुनाहों की अबदी खलासी, क्योंकि बकरे और बछड़े तो साला साल कुर्बान होते रहे पर अबदी खलासी ना दे सके, और यीशु अपना ही खून लेकर आसमानी हैकल के अंदर चला गया। आमीन। इसलिए जब मैं लफ्ज कहता हूं यीशु ने, इसलिए इसको मैं कर दूं, इसका यह मतलब नहीं कि यीशु ने है, मतलब यह कि सलीब पर यीशु ने क्या किया है, हमारे गुनाहों के लिए अपना कफारे का लहू बहाया है। फख्र हमें है सलीब पर, हम इसलिए फख्र करते हैं। और जल्दी से फिर दूसरी बात भी नोट कीजिएगा, सलीब खुद अनकारी है। क्या है? अब याद रखिए सलीब, मैं सलीब पहनने के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं कहता हूं क्रॉस जरूर पहने, पर कम से कम खुदा को क्रॉस ना करो। क्या कहता हूं? क्रॉस पहने पर पाक खुदा को क्रॉस ना करो।
समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? पाओ पर जेड़ी पाई है ना वो किरदार च भी नजर आए। ऐसे तो क्या कहाँ नजर आए? हाँ, ताकि पता लगे ये सिर्फ गल च पाने वाला नहीं, इस सलीब ते खुद भी मरिया हुआ शख्स है। रगबतों और खशों समेत मरा हुआ ये पर्सनैलिटी है। आज कई दफा क्योंकि सलीब को बतौर फैशन पहना जाता है, मैं एक पाकिस्तान के खादम है, वो एक दफा बताते हैं, कहता मैं दुनिया के एक मुल्क में चला गया तो मैं सुबह सुबह चर्च ढूंढ रहा था, मैं सुबह निकला तैयार श्यार होके किते जाके इबादत ही करना है कि एक मुंडा ना कांची भी उन्हें सलीब पाई है, कुल्ली दी शर्ट ते टिल्ली